नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित भारती। तो चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5। देख लीजिए प्रश्न दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को लिख लेते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हमने प्रश्न को लिख लिए हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि समकोण त्रिभुज किसको बोला जाता है। तो चलिए हम इस साइड में जो है थोड़ा समकोण त्रिभुज आप लोगों को बना करके हम बता देते हैं। देख लीजिए समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से होता है। इसे जो है कर्ण बोला जाता है, और इसे आधार बोला जाता है, और इसे जो है लंब बोला जाता है। ये समकोण होता है 90 डिग्री, तो इसे कर्ण बोला जाता है, इसे आधार और इसे लंब। तो बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार मान के चलिए, हम आधार को x मान लेंगे। आधार को क्या मान लेंगे? आधार को मान के चलिए हम x मान लिए। तो लंब जो है आधार से 7 कम है, तो x - 7 हो जाएगा आधार। तो बस इतना ही चीज़ को जो है मेरे प्यारे साथी यहाँ पर लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको किस तरह से लिखेंगे। तो ये रफ कार्य के लिए था, ये आप लोगों को बनाना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि आधार बराबर क्या हो जाएगा? x। इसलिए लंब क्या हो जाएगा? लंब बराबर हो जाएगा x - 7, क्योंकि बोला गया है जितना आधार है उसका 7 कम लंब है। तो आधार हम x मान लिए, लंब जो हो गया मेरे प्यारे साथी आधार से 7 कम है, तो आधार से हम 7 जो है कम कर दिए। बस यही था। और कर्ण जो है मेरे प्यारे साथी 13 दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है? 13। यहाँ हम लिख लेते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न से मेरे प्यारे साथी लिखेंगे। प्रश्न से देख लीजिए मेरे प्यारे साथी, कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है। फार्मूला लगाना है मेरे प्यारे साथी। बोल रहा है हमको लंब ज्ञात करने के लिए, और कर्ण तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, कितना? 13। ये तो हमको निकालना नहीं है, हमको निकालना क्या है? आधार और लंब। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। बस इसी फार्मूला पर जो है रखेंगे और अपना मान लेकर के आ जाएंगे, और कोई भी दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो चलिए हम इस पर रखते हैं। कर्ण कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर कीजिए। फिर बराबर लंब कितना है मेरे प्यारे साथी? लंब है x - 7, इसका स्क्वायर कीजिए। फिर आधार कितना है? x, उसका स्क्वायर कीजिए। अब देख लीजिए 13 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 169 बराबर ये x - 7 है ना, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। अगर आप किसी मेरे प्यारे साथियों को नहीं याद है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का परेशानी ना हो। a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम इसको कर देते हैं। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का स्थान पर है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। फिर जो है -2ab हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो 2 ए का स्थान पर x है, तो यहाँ लिखेंगे x। बी का स्थान पर क्या है? 7 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। एक्स स्क्वायर तो ये पहले से था, तो हम पहले से यहाँ रख देंगे। तो देख लीजिए गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? गुना करेंगे मेरे प्यारे साथी तो हो जाएगा 169, ये है इस साइड, एक एक्स स्क्वायर यहाँ एक छुपा रहता है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर हो जाएगा प्लस 49, फिर माइनस 7 दूना कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा ना मेरे प्यारे साथी। कितना होगा? 7 दूनी 14x हो जाएगा। तो चलिए अब जो है इसको इस साइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 169, इस साइड प्लस में है 49, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 49 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा। अब देख लीजिए दोनों में से घटा लीजिए, दोनों को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 9 में से 9 चला गया तो हो जाएगा 0, फिर 6 में से 4 गया बच गया 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? बच गया 1, यानी कि 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x
हो, बस यही ना हो जाएगा। अब जो है इसको इस साइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2x² माइनस 14x हो जाएगा। इसको इस साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 120 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। बस देख लीजिए द्विघात समीकरण के रूप में अब आ चुका है। बस इसको जो हम है मेरे प्यारे साथी x का मान निकालने के लिए गुणनखंड करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लीजिए ताकि गुणनखंड में आसान होगा। तो 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 हो जाएगा। यही ना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो चलिए बराबर में 0। अब देख लीजिए ये 2 जो है इससे डा करके इसको भाग कर लेगा तो कितना बच जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 में 2 से भाग कीजिएगा 0 हो जाएगा। अब गुणनखंड कीजिए, c के साथ में जो भी x² के साथ है उसे c के साथ गुना कीजिए, तो 1 को 60 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 60 का जो है आप लोग गुणनखंड कीजिए 2 से 30 बार में, फिर 2 से दीजिए 15 बार में, फिर जो है 5 से दीजिए 3 बार में। यही ना होगा 2 दूना 4, 4 तिया हो जाएगा 12, 12 गुना 5। अगर आप लोग यहाँ पर 12 गुना 5 करते हैं मेरे प्यारे साथी, अगर आप लोग 12 गुना 5 करते हैं तो 60 आ रहा है, लेकिन हमको जोड़ या घटा करके जो है माइनस का 7 लाना है, माइनस 7 प्राप्त करना है। तो 12 माइनस 5 कर देते हैं तो 7 आ रहा है, लेकिन माइनस हमको चाहिए। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला संख्या में माइनस लगा देंगे और छोटा वाला में प्लस, तो यहाँ पर माइनस 7 आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लिख लेते हैं x², इसके स्थान पर हो जाएगा माइनस 12x प्लस 5x, इसको जस का तस लिखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर 4 पद हो गया मेरे प्यारे साथी, तो 2 को अलग और 2 को अलग अलग कर लेंगे। तो देख लीजिए अब कॉमन लेने की बारी है, तो इसमें x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 12, फिर यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह को यहाँ रख देना है। फिर x तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि इसमें x और इसमें x नहीं है। कॉमन वही चीज़ होता है जो दोनों में होता है, तो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से 5 निकल गए, यानी कि 5 कट जाएगा, बच जाएगा x, फिर प्लस माइनस माइनस 5 से अगर 60 में भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 12 बराबर 0। बस यही था, देख लीजिए और थोड़ा सा और 1-2 स्टेप। अब देख लीजिए बाहर वाला के साथ लिख लीजिए x प्लस 5, ये दोनों कोष्ट में से किसी एक को ले लीजिए क्योंकि दोनों में सेम ही है, x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों को जो है अलग अलग कर लीजिए, x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, x बराबर हो जाएगा प्लस का 5। तो माइनस वाला जो मान होता है मेरे प्यारे साथी ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसे निगलेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि किसी भी चीज़ का लंबाई चौड़ाई जो है माइनस में नहीं हो सकता, तो प्लस वाला को लिया जाता है। तो प्लस वाला को हम लोग जो है लेकर के चलते हैं, x का मान जो है 12 मान करके चलेंगे। 12 अगर हम मानेंगे मेरे प्यारे साथी, तो शुरू में जो आधार क्या माने थी, तो आधार जो हम लोग माने थे x माने थे, तो बराबर हो जाएगा x का मान कितना है 12, तो आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। अब जो है लंबाई हमने क्या माना था मेरे प्यारे साथी x माइनस 7, तो हम इस पर क्या करेंगे, x का मान था 12 और यहाँ पर 7 बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बस यही था आप लोगों का फाइनल आंसर मेरे प्यारे साथी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।